आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मां कह रही है बेटी को न्याय दिलाओ। बहन पूछ रही है कि क्या कल मेरी बारी है। संजली को जिंदा जला दिया गया और अब उसका परिवार हर रोज उसकी याद में जल रहा है। संजली के घर में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जो पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर करने के लिए जानी जाती है, उसमें संजली के दोषियों को पकड़ने की कुव्वत नहीं है। आखिर क्यों वारदात के 6 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? नेता आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई कुछ दरिंदों की एक लड़की को सरेआम दिन दहाड़े जिंदा जला डालने की। क्या यूपी में किसी की जान लेना इतना आसान है? रामराज लाने और बेटी बचाने की बात करने वाले हुक्मरानों की आंखों का पानी क्या मर गया है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो संजली को इंसाफ दिलाने की राह में रोड़ा बन रहा है? इसी मसले पर आज करेंगे चर्चा। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं उस मां का दर्द जिसने अपनी बेटी खोई है। वो बेबस मां भूख हड़ताल पर है। पुलिस सरकार से बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। देखिए। मैं चाहती हूँ कि अपराधी को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द मुझे न्याय मिलना चाहिए। झूठा केस खोल रही है घर के खिलाफ, घर के बच्चों को पकड़ पकड़ के नहीं फाइल बंद करना चाह रही है पुलिस। आवाज ही नहीं उठाने दे रही है पुलिस। भूख हड़ताल करूंगी। वैसे ही मेरा 5 दिन से चूल्हा नहीं सिलक रहा है। अभी भी मेरे बच्चे भूखे हैं। अभी कुछ न्याय नहीं मिला है। न्याय मिल जाएगा, जब तक मैं भूख हड़ताल करती रहूंगी। वारदात को 6 दिन बीत चुके हैं। संजली के घर नेताओं का आना जाना जारी है। सरकार की सांत्वना और विपक्ष के तेवर आपको इन बयानों के जरिए हम सुनवाते हैं। साधारण स्थिति में रहने वाला परिवार है। दुखद घटना है। अपराधी जहां से भी होगा, जैसे भी होगा, पकड़ कर आएगा। कठोरतम दंड जो होगा उसको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था और हम लोग उसी नाते यहाँ पर आए थे। और अब किस प्रकार से और सहायता क्या हो सकती है भी उसको हमारे अधिकारी उसको चेक कर रहे हैं और सारे साक्ष्यों को उनको एकत्रित करके कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सुनिश्चित हो। मेरा ये मानना है और हम इसके लिए पूरी करेंगे भी कोशिश। मुझे राहुल जी ने भेजा है और राहुल जी ने मुझे इस बात के लिए आगाह भी किया है कि किसी भी तरीके से संसद चल रहा है। हम लोगों को इस बच्चों को न्याय दिलवाना चाहिए, परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए और हम ये मांग कर रहे हैं। मेरे नेता ने मुझसे इस बात के लिए कहा है कि हम सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर शायद उत्तर प्रदेश की जनता को अब भरोसा नहीं है। तो किसी को योगी जी ने भेजा है, किसी को राहुल जी ने भेजा है। कोई सांत्वना दे रहा है, कोई मुआवजे का ऐलान कर रहा है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी तक संजली को, उसके परिवार वालों को इंसाफ का इंतजार है। क्या क्या हुआ है इन 6 दिनों में और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है कुछ दरिंदों ने, वो आपको हम दिखाते हैं। दरअसल स्कूल से ये छात्रा लौट रही थी, उस वक्त ये हमला इसके ऊपर किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने इस पर हमला किया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर 36 घंटे तक मौत से ये लड़की, ये छात्रा जूझती रही, 15 साल की संजली, और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और यही मांग कर रहा है परिवार कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, ये जवाब दीजिए। कब गिरफ्तारी होगी, पहचान कब होगी? तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अभी तक जांच सही दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। और इसी पर कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत ही अहम सवाल हैं, और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, 6 दिन बाद भी हत्यारे क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? क्या कर रही है योगी की एनकाउंटर पुलिस? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या दबाव में काम कर रही है
यूपी पुलिस आखिर किस तरह की परिस्थितियां हैं जिस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नेताओं का दौरा जारी है, लेकिन क्या इन दौरों से इंसाफ मिल जाएगा, विपक्ष हो या सरकार हो? हम सवाल यही पूछ रहे हैं। बेटियां मर रही हैं, जो रामराज का दावा करते हैं, आखिर वो कहां हैं? और अगर वो देख रहे हैं तो इंसाफ कब मिलेगा बेटी को, यही पूछने की करेंगे कोशिश। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल करने के लिए। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। और विनोद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष के किसी नुमाइंदे को फ़ोन पर लेने की कोशिश करें ताकि उनसे जो सवाल हैं जो उठ रहे हैं 6 दिन बाद इस घटना के मद्देनज़र वो पूछे जा सके। लेकिन सबसे पहले सचिन रावत जी, मैं आपके पास आती हूँ। राज बब्बर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा सीबीआई जांच की हम मांग करेंगे। राहुल गांधी ने मुझे भेजा है। अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहचान नहीं हुई है, पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज का अभाव होने की वजह से जो चश्मदीद हैं वो भी बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हैं। घर वाले नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे, इस वजह से देर हो रही है। लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, ये कोई आम बात तो है नहीं कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में आगरा में किसी लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद भी अगर पुलिस इतनी धीमी गति से काम कर रही है तो आपको इसके पीछे क्या लगता है? देखिए सुब्रा जी, जहाँ तक योगी सरकार के 17-18 महीने हो गए हैं और लगातार जो महिलाओं पे अपराध की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। संजली की जो हत्या हुई है और जो निर्मम हत्या, अगर आप एक जो स्कूल पढ़ने जा रही थी छात्रा को दिन दहाड़े कोई आकर के जिंदा जला रहा है तो क्या समझा जाए कि आज हम किस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ऐसे कई छात्राएं हैं, वो भी स्कूल जाती हैं, कल को उनके साथ भी घटना हो सकती है। इस प्रकार की जो ये जघन्य घटना है, कहीं ना कहीं सरकार को त्वरित करके ऐसा एक्शन लेना चाहिए, जो भी दोषी उनको तत्काल रूप से गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आज 6 दिन हो गए हैं, आज 6 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और सरकार संवेदनशील जो भी चीजें हैं उनको नहीं कर पा रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले एक घटना होती मेरठ में, वहां पे दिन दहाड़े एक लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है। उससे कुछ दिन बाद एक घटना होती है, एक वहां पे महिला जाती है थाने में एफआईआर लिखाने। जैसे थाने में एफआईआर लिखाने जाती है, वहां पे एक जो वहां कांस्टेबल होता है उसका रेप कर देता है। बांदा की घटना है। मतलब कि लगातार महिलाओं पे जो अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक जो पूरी तरीके जो ये अपराधी हैं, जो इन लोगों की जो ऐसी मानसिकता, ऐसी नीच मानसिकता जो इन लोगों ने अपना रूप दिखाने लगी है, लेकिन सरकार इसको एक्शन नहीं ले पा रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार ऐसी घटनाएं पर योगी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन योगी जी कोई भी पक्ष महिलाओं के लिए कोई भी अपना सदन में बस बोल लेते हैं, समझ से परे है। ये बात सचिन जी समझ से परे है। ये बार बार आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, और हमने संजली की मां का बयान भी सुनवाया। वो भूख हड़ताल पर हैं, मीडिया के सामने जब भी आ रही हैं तो न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि पहले पकड़िए तो। उनकी बहन जो है, संजली की बहन, कह रही है कि कल मेरी बहन को जला दिया, कल मुझ पर भी हमला कर सकते हैं, आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा, आखिर कौन प्रोटेक्शन देगा। ये बात समझ से बाहर लग रही है मुझे कि इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी, जो हाई प्रोफाइल हो गया अब और पूरे देश में इस पर बातचीत हो रही है, तमाम दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीति भी इस पर कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, उसके बावजूद अगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, उसके बावजूद अगर पुलिस ये कह रही है कि जांच चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये तक पता नहीं चल पाया है कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम अगर दिया गया है तो जाहिर है कि उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो पुलिस को पता लगाना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या इसका कोई और एंगल भी आप देखते हैं? क्या किसी दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है या कोई और बात हो सकती है? लगातार पुलिस दबाव में ही काम कर रही है। अब पुलिस प्रशासन, आप देखिए, पुलिस प्रशासन जो सरकार है उसके सामने नतमस्तक है। जहां तक जो आज सरकार का जो इकबाल था, आज पूरी तरीके खत्म है। लगातार सदन में योगी जी ने कहा कि ठोक दो, जनता पुलिस वालों को ठोक रही है और पुलिस वाले जनता को ठोक रहे हैं। ये जो प्रदेश में जो ठोका ठाकी चल रही है, सरकार एक एक्शन नहीं ले पा रही, पुलिस वालों को भी नहीं। आप बुलंदशहर की घटना देख लीजिए, ऐसी घटना जो सुनियोजित करा दी जाती, अभी तक उसके जो भी दोषी थे उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, और ये लोग रामराज की बात करते हैं। अगर ऐसा रामराज, अगर प्रदेश में जो 18 महीने का ऐसा रामराज, हम लोगों को ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिसमें लगातार जो महिलाओं पे जो हिंसा बढ़ी है,
कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो भी ये एक्शन है वो पूरी तरीके इनका दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का चेहरा आज उजागर हो चुका है। सरकार को आज ये नहीं दिखेगा क्योंकि सरकार की आंख पे मोतियाबिंद हो गया है। सरकार को ऐसी घटनाएं नहीं दिखेगी। जाहिर है विपक्ष की ओर से ऐसे सवाल उठेंगे और योगी सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा, क्योंकि अगर इस तरह की वारदात हो रही है सूबे में तो फिर ये बात पूछी जाएगी कि जो पुलिस एनकाउंटर के लिए जानी जाती है वो पुलिस कहां है। वो पुलिस उस वक्त कहां होती है जब हिम्मत करके जो बदमाश है वो किसी लड़की को दिन दहाड़े आग लगाने से, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने से बाज नहीं आते हैं। तो पुलिस क्या कर रही होती है? जब वारदात अंजाम दे दी जाती है उसके बाद पुलिस कहां चली जाती है? क्यों नहीं कार्रवाई सही ढंग से हो पाती है? तब सवाल खड़े होंगे कि आप ही बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आखिर ऐसे नारे क्या सिर्फ जुमले होते हैं? क्या सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, आम लोगों को लुभाने के लिए ऐसे जुमले गढ़ दिए जाते हैं जिसका बाद में कोई मायने नहीं रह जाता है? और बात रामराज की भी उठेगी, क्योंकि आपकी ही सरकार के बहुत सारे लोग बार बार कहते आए हैं कि हम तो रामराज लेकर आने वाले हैं। क्या ऐसे रामराज आएगा? क्या रामराज में बेटियों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है? यह सवाल पूछा जाएगा और अगर विपक्ष पूछ रहा है तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ विनोद सिंह जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ा सवाल तो विनोद सिंह जी पहला यही खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या इतना आसान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के किसी जिले में किसी आम आदमी को, किसी लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना और उसके बाद 6 दिन तक इंतजार करते रहिए, गिरफ्तारी क्या, पहचान तक नहीं हो पाती है आरोपियों की? ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं सर्वप्रथम उस परिवार को, उस माँ को, उस परिवार के सभी सदस्यों की ओर अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से प्रशासन का, शासन का फेल्योर है। ये उनका फेल्योर है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सामाजिक ताने बाने का, हमारी सामाजिक सोच का एक आईना है कि हम 21वीं सदी के भारत में किस प्रकार की ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं जो निंदनीय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस मनोवृत्ति के लोग जो अपराधी किस्म के हैं और महिला सुरक्षा, महिला रक्षा की प्राथमिकता को नहीं समझते हैं और इतना जघन अपराध करने के लिए आतुर रहते हैं और निरंतर ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हम सबका दायित्व है कि ऐसे घटनाओं को हर स्तर पर रोकने का प्रयास किया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी स्तर पर, किसी भी समय, किसी भी जनपद में ना हो। हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार तुरंत इस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए, आखिर क्या ऐसा कारण रहा, क्यों सरकार, उसका प्रशासन फेल रहा, क्यों पुलिस महकमा इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई और उस पर लीपापोती करने के लिए लगी। उसके भाई को ही मुलजिम बनाया जिसने भी सुसाइड कर लिया। तो ऐसी घटनाओं से केवल पुलिस पर से विश्वास ही हटेगा और आम जनता जो पुलिस के भरोसे, शासन प्रशासन के भरोसे इंसाफ पाने की गुहार जोए रहती है, इंतजार करती है, उसको सिवाय अन्याय के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से आतंक का, भय का वातावरण है। लेकिन चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे मामले जब आते हैं तो पुलिस पर दबाव होता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो पीड़ित परिवार है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि गिरफ्तारी हो। मां सवाल पूछ रही हैं, वो भूख हड़ताल पर अब हैं। सीधे योगी सरकार से कई सवाल पूछ रहा है ये पूरा परिवार। अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक और पहचान भी नहीं हो पा रही है और ये नहीं पता लगाया जा सका है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या मंशा रही होगी, तो क्या परिस्थितियां काम करती हैं जिसकी वजह से देरी हो सकती है? देखिए, इसका पहला कारण है जो पुलिस लीपापोती, कोई घटना होती है उस पर दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्षी दल के लोग भी राजनीति करते हैं। महिला रक्षा सुरक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसका प्रथम कर्तव्य राजनीतिक दल में हो या विपक्ष की दल में हो, आपको पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की क्रम में ही सारे प्रयास होने चाहिए। हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि वो मुद्दा जो परिवार विक्टिम है, जिस परिवार को न्याय की उम्मीद है, वो मुद्दा छोटा हो जाता है, उस पर राजनीति हावी हो जाती है। तो राजनीति हावी ना किया जाए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर। उस परिवार पर, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो इस कठोर दौर से गुजर रही है। और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री जी को, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, संज्ञान में लेते हुए इस घटना पे तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं उनको
सजा दिलाई जाए। सजा दिलाने से एक और जो व्यवस्था बनेगी, त्वरित कार्रवाई, त्वरित सजा देने की जो व्यवस्था बनेगी, उससे आम जनमानस में एक माहौल बनेगा कि हम महिला सुरक्षा, महिला रक्षा की बात करेंगे और महिला के ऊपर अगर कोई क्राइम करेंगे तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। वो एक कड़ा संदेश, मैसेज देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा दावा जो ये सरकार करती है वो ये कि अपराधियों में खौफ पैदा किया जा रहा है। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उन पर तमाम सवालों के बावजूद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम इस तरह इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो सके। लेकिन अगर अपराधियों के मन में खौफ नहीं है तो फिर क्या सरकार की नीतियां सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि आप देखिए कि अगर आगरा में ये घटना हुई है तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो यही कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और उनके जहन में कोई खौफ नहीं है कि अगर हम इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, हमें जेल हो सकती है। इस तरह की बात नहीं सोच रहे हैं अपराधी। अगर ऐसा है तो कितना बड़ा फेलियर है सरकार का और पुलिस का। लेकिन सचिन रावत जी, आपके लिए मेरा सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या नेताओं के दौरों से हालात बदल जाएंगे? संजली का परिवार किस दुख में है आज हम देख पा रहे हैं। उस परिवार पर तब क्या बीती जब इस परिवार की बेटी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। उसके बाद जो कार्रवाइयों का दौर गुजरा और धीमी कार्रवाई चल रही है, उसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़ा और उसके बाद सुसाइड कर लिया उसने। उसके बाद क्या बीती होगी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं तब कोई नेता खड़ा नहीं होता है। इसके पहले जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब आप लोग पता नहीं कहां रहते हैं, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद नेताओं का तांता लग जाता है। संजली के घर में देखिए राज बब्बर पहुंचे हुए हैं, वो आकर के राहुल गांधी ने हमें भेजा है, मतलब वहां आकर के भी राजनीति आप लोग कर जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोई नहीं कहता, कोई नहीं ये पूछता कि बेटियां किस हाल में जी रही हैं, वो डर रही हैं, उनके जहन से डर गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किस हाल में स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, कोई पूछने नहीं आता है। सर देखिए सुब्रा जी, जहां तक अभी आपने राज बब्बर साहब की बात बोली है, देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी संजली के परिवार के साथ खड़ी है और संजली के लिए जो भी इंसाफ होगा, जो भी इंसाफ की बातें होंगी, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लगातार जो प्रदेश में जो बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, हमारी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही सरकार के खिलाफ। आज सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि इनके संकल्प पत्र में 3 टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा था सरकार ने। उदा देवी टास्क फोर्स, अवंती बाई टास्क फोर्स और झलकारी बाई टास्क फोर्स। आज वो टास्क फोर्स कहां गई? आज वो टास्क फोर्स किसके लिए काम कर रही है? सरकार को अपना स्पष्ट तो करना चाहिए कि वो टास्क फोर्स है कहां। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार को आज ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि योगी जी तो फीता काटने में मस्त रहते हैं। जब बुलंदशहर की घटना हो रही थी तब वो लेजर शो देख रहे थे छत्तीसगढ़ में, योगी जी तब उस पर जवाब नहीं देते हैं। लगातार घटना है, इसी वजह से 87 रिटायर्ड अफसरों ने योगी जी से इस्तीफा मांग लिया। अब अफसर इस्तीफा मांग रहे हैं और विपक्ष तो कब से इस्तीफा मांग रहा है। अगर योगी जी में नैतिकता हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, मंत्रालय उनके पास है। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, जंगल राज है, तो योगी जी कहीं ना कहीं योगी जी दोषी। जांच कमेटी, ये सब हम बहुत सुन चुके हैं। मुआवजे की घोषणा सरकार कर देती है, आप लोग इस्तीफा मांग लेते हैं, जांच की मांग कर लेते हैं, लेकिन निकलता क्या है उससे साहब? निकलता क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और खास तौर से औरतों की बात हम जब करें, उत्तर प्रदेश में औरतें महफूज नहीं हैं और आगरा की घटना के बाद तो डर पैदा हो गया है तमाम लोगों में। अब उसी इलाके की लड़कियों को देख लीजिए, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि अगर एक संजली के साथ ये हो सकता है तो कल को उसकी बहन के साथ या किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। तो ये तो हालात हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। इसलिए राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन हालात सुधारने की दिशा में काम करना ये कितना हो रहा है सचिन जी, ये अहम है ना। देखिए सुब्रा जी, हम लोग वही बता रहे हैं। देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग जो भी मुद्दे होंगे उसको ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि आज लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब विपक्ष में हम लोग हैं, कम से कम विपक्ष अगर उनके मुद्दों के उठाएगी तभी तो सरकार के कान में जू रेंगेगा। सरकार के आज कान में जू नहीं रेंग रहा है, सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सरकार सिर्फ नाम बदलने में, रंग बदलने में व्यस्त है। सरकार को आज ये जो भी जुर्म हो रही है नहीं दिखेंगे। और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, कहां गया आज प्रशासन? सरकार का इकबाल नहीं है। आज जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिन में नहीं निकल पा रही हैं, रात की तो बात छोड़िए, तो क्या मतलब, क्या समझा जाए? ठीक है, आज जो सरकार की जो कार्यशैली है वो सबने देख जब भी ऐसी घटना, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब जब जमीन के जो हालात हैं उससे भी जरा समझ लिया जाए। जब भी नई सरकार बनती है तो कुछ नए एजेंडे के साथ आती है,
कुछ नए जुमलों के साथ आती है, कुछ नए वादों के साथ आती है और कुछ नई उम्मीदों के साथ भी आती है। इस सरकार ने यह कहा कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये जुमला अपने आप जहन में आ जाता है और तमाम लोग आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे आप पढ़ाएंगे, जब बेटियां बचेंगी नहीं, जिंदा ही नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ाएंगे आप। दूसरा, इनकाउंटर एक स्ट्रैटेजी की तरह इस सरकार ने करना शुरू किया। पुलिस ने जिस तरह से धड़ल्ले से इनकाउंटर्स किए, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस तक भेज दिया कि बताइए तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो FIR हैं, उनमें एक ही तरह की बात कही जा रही है इनकाउंटर्स के मद्देनजर, तो उस पर जवाब दीजिए। लेकिन कहा यह गया सरकार की ओर से कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए यह किया जाता है और कई उदाहरण भी दिए जाने लगे कि देखिए अपराधी खुद आ रहे हैं, पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें डर लगता है योगी सरकार में। रामराज की बात बार बार ये सरकार करती है और ये कहती है कि हम रोमियो स्क्वाड का गठन करके ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां पर बेटियां सुरक्षित रहेंगी और बिल्कुल अच्छा माहौल बनाया जाएगा। ऐसी घटनाओं के बाद इन कुछ योजनाओं की बात होना, कुछ वादों की बात होना, कुछ नारों की बात होना लाजमी है, लेकिन जमीन पर कैसे असलियत जो है वो उलट है और उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। जब आप देखते हैं, जब आप पड़ताल करने की कोशिश करते हैं इन घटनाओं के बाद या इससे पहले भी, तो क्या जहन में आता है? देखिए, मुझे लगता है प्रबल इच्छा शक्ति की सरकार में बहुत कमी है। बातें कह देना, प्रचार के माध्यम से रामराज लाने की बात, रामराज की परिकल्पना बिना महिला सुरक्षा के असंभव है। और महिलाएं जब तक, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी, वो जब तक उनको निडर होकर स्कूल आएंगी जाएंगी नहीं, तब तक उनके पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं चल पाएगा, उनका उज्जवल भविष्य नहीं बन पाएगा। तो ये केवल कोरी कल्पना रह जाएंगी, वादों दावों, इससे महिला सुरक्षा का कोई सरोकार नहीं है। एक महिला को, एक आमजन को, एक बेटी को चाहिए कि वो निर्भीक होकर अपने दैनिक क्रियाकलापों को करे, ठीक से पढ़ाई लिखाई करे, जिससे उसके उज्जवल भविष्य की जो कल्पना उसकी है, जो उसके परिवार की मंशा है, वो पूरी हो सके। बहुत हो चुका ये प्रशासन शासन का पूरी तरीके से मैं फेल्योर मानता हूं और प्रबल इच्छा शक्ति की कमी है। अपनी बातें कह देना, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे, ज़मीन अमल पे कैसे लाया जाए, इसके लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। हम लोग अपने माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से हर स्तर पर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं और बहुत प्रभावी तरीके से हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम कहें, और अगर शासन प्रशासन का सहयोग मिले तो ये महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, इस पे काफी कमियां लाई जा सकती हैं। लेकिन सरकार पता नहीं किन बेकार के कामों में व्यस्त है। आप लोग कैसे अपनी मांग आगे बढ़ाएंगे? आप लोग कैसे संजली को इंसाफ देने की दिशा में, दिलाने की दिशा में काम करेंगे सचिन जी? और क्या सिर्फ आपकी जो मुहिम है, आपका जो काम है, यहीं तक सीमित रहेगा या फिर आगे किसी लड़की के साथ ये ना हो उत्तर प्रदेश में, इस पर भी ध्यान देंगे आप लोग? बिल्कुल सुब्रा जी, जहां तक संजली के परिवार के साथ हम लोग हैं और लगातार हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप सीबीआई जांच कराइए और जो दोषी हैं उनको तत्काल कठोरतम दंड देकर उनको जेल भेजने का कार्य करें। और एक हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, लेकिन सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, ये बड़ा सवाल है। सरकार महिलाएं, बच्चियां जो लगातार जो अपराध हैं उन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये सरकार के सामने सवाल है। सरकार को कहीं ना कहीं फुल माइंडेड जनता ने इसलिए नहीं दिया था कि आप लगातार जो महिलाएं पे अपराध हो रहे हैं, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी आपके 17-18 जो आंकड़ा आया है उसमें सबसे ज्यादा अपराध बढ़ी है संख्या। तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये सरकार के सामने सवाल है। सरकार को आखिर क्यों हालात सुधर नहीं रहे हैं तत्काल और रूप संजली करके और इसका इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंसाफ मांग रही है, उसका परिवार इंसाफ मांग रहा है। संजली हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम बेटियां हैं जो इस डर में, खौफ में जी रही हैं इस प्रदेश में कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। आखिर कब गिरफ्तारी होगी, इस सवाल पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे इस खबर को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।